Hello, Vacho. Let us see this question. Question say that there are 5 different green dice, 4 different blue dice, and 3 different red dice. The total number of combination of the dice that can be chosen, taking at least one green and one blue dice, is option A 3255, B दिया हुआ 212 एंड सी 3720, डी नन ऑफ दीज। डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट, कंसेप्ट। अब हम लोग पहले बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन क्या होता है। a प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन सी नॉट a की पावर n प्लस एन सी वन a की पावर n -1 ऑफ x। इस तरीके से चलता जाएगा। ये आ जाएगा एन सी एन, ये a पे पावर 0 हो जाएगा, x की पावर n। अब अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2 की पावर n, 2 की पावर n दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस डॉट 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 एन सी एन, एन सी एन। अब इसी तरीके की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एन सी वन प्लस ऑफ एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस ऑफ 1। अब ये क्या बता रहा है? यहाँ पे देखो, ये जो बता रहा था कि भाई पहला तो ये बता रहा है कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 की पावर n। इसमें क्या कहता है कि भाई जीरो, मतलब कम से कम जीरो भी सिलेक्शन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इतने सिलेक्शन की बात करता है। यहाँ पे ये वाली जो बता रहा है एटलीस्ट 1 सिलेक्शन की बात करता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको किया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो एटलीस्ट 1 के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, है ना, एटलीस्ट 1 कॉम्बिनेशन के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो दिया गया है कंडीशंस की कॉम्बिनेशन हमें बताना है एटलीस्ट 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू। पर यहाँ पे रेड के लिए नहीं दिया हुआ कुछ भी। 3 जो रेड है इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 1 बाई 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट 1 की बात करता है, तो उसमें लिखा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, यही दिया हो ना, एटलीस्ट 1 ग्रीन डाइस, एटलीस्ट एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 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 1 ग्रीन डाइस, ग्रीन डाइस इज इक्वल्स टू, कितना है टोटल? ग्रीन जो दिया हुआ है हमारे पास 5 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस ऑफ 1। तो 2 की पावर 5 मतलब हो गया हमारे पास कितना? 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 में से एक कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 31। 31 वेज हो गया ये। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1, दूसरा क्या है हमारे पास? ब्लू, है ना, ब्लू डाइस, 1 ब्लू डाइस, ब्लू डाई ब्लू डाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे दिया हो 4, तो 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 1,
तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 दैट इज 15 वेज 15 वेज। अब हमारे पास कंडीशन किसकी नहीं दिया हुआ है, रेड वाले के लिए। तो नंबर ऑफ वेज तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने लिख दिया नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज selecting selecting red dice इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे हो सकता है 3 है ना, तो 3C0 भी हो सकता है, 3C1 भी हो सकता है, 3C2 भी हो सकता है एंड 3C3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन लगाएंगे दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो ये हो गया हमारा 8 हो गया। अब हम लोगों को चाहिए क्या, टोटल नंबर ना। तो ये अब टोटल नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर, है ना, या सो टोटल नंबर of required combination इज इक्वल्स टू, पहला कितना था जी 31 इंटू था 15 इंटू था 8। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3720 कहां पे ऑप्शन हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।